हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हमेशा वही होता है। कहाँ होता है? गोवा में होता है, वहीं पे हो भी रहा है। तो लगातार चल रहा है, आज चौथा दिन है उसका। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो गई हैं और क्या क्या हुई है वही हम बात करेंगे। संगीत को भी यहाँ पर मर्ज किया जाता है, मूवीज भी हैं और इस बार कुछ ऐसा खास खास है कि जो आपको बताऊंगी। क्या लिखा है? गोवा के पणजी में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने चौथे दिन भारतीय विरासत, वैश्विक सिनेमा मतलब यहाँ पर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मूवीज का भी प्रीमियर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। संगीत परंपरा को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, विशेष रूप से 1927 की क्लासिक फिल्म, इसका नाम है मुरली वाला। इसको 4K में रेस्टोरेशन, मतलब समझ रहे हैं 1927 में जो मूवी बनी होगी उस समय क्वालिटी कैसी होगी, तो उसको इन्होंने रेस्टोरेशन कैसे किया है, 4K क्वालिटी में किया है। बहुत सारी मूवीज अभी हैं लेकिन सबका नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका रेस्टोरेशन करने का रीजन क्या है ये भी समझा दूंगी आपको। केन्स का ग्रैंड प्रिक्स जो है विजेता विदेशी फिल्मों के भी यहाँ पर जो है प्रीमियर में दिखाया जा रहा है। साथ में लता मंगेशकर जो हमारी हैं, उनको मेमोरियल टॉक भी, उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बातचीत की है। जो खास मोमेंट्स उनकी लाइफ के रहे हैं, कुछ खास गाने हैं, उनकी पंक्तियां भी गाकर सुनाई गई हैं। और इफेस्टा, अब देखो इफी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इफेस्टा के संगीतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं काफी सारे, उनका नाम बताएंगे अभी। इन सब ने क्या किया है, इफी 2025 को वैश्विक स्तर पर चर्चित बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे इस फिल्म महोत्सव के बारे में बात की जा रही है। अब बात करते हैं रेस्टोरेशन वाली मूवी के बारे में। 1927 में बनी मूवी है मूक मूवी। आई होप सबको पता होगा, मूक मूवी का मतलब होता है म्यूट, कोई आवाज यहाँ पर नहीं है। क्लासिक फिल्म है नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन का मतलब है हम अपनी फिल्मों की विरासत को संरक्षित रखना चाहते हैं। 4K में पुनर्स्थापित किया गया है। भगवान कृष्ण पर बनी है, उनकी लीलाओं पर बनी हुई ये फिल्म है, नाम से पता चल रहा होगा। 1920s की बहुत कम मूवीज ऐसी बची हुई हैं जिनका हम इस प्रकार से रेस्टोरेशन कर पाए हैं। और ये जो मूवी है मुरली वाला खास इसलिए क्योंकि 2027 में इसको 100 साल बने हुए हो जाएंगे। तो भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा हम कदम इसको कह सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पर हुआ है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सिनेमा, मतलब वहां की कौन सी मूवी है जो यहाँ पे चर्चा में रही है। तो सेंटिमेंटल वैल्यू नाम से पता चला मूवी का मतलब क्या होगा। ये ग्रैंड विजेता है, कैंस की जो है ग्रैंड विजेता रह चुकी है। भारत में पहली बार या पहला प्रीमियर यहाँ पर आया हुआ है। ब्राजील की क्रिटिक प्रशंसित फिल्म वन ओनली रेस्ट इन द स्टॉर्म को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर। साथ में भारतीय दर्शकों को वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सिनेमा का एक्सपोजर भी मिला है। ये सारा कहाँ हो रहा है? गोवा के पणजी में हो रहा है। पणजी याद आया होगा ना, दृश्यम 2 अक्टूबर को कहाँ थे? वहीं जहाँ थे वहीं पे हो रहा है। लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक, मतलब समझ आ रहा है उनके बारे में बातचीत की गई है। वक्ता मतलब जो इसके बारे में बात करेंगे विशाल भारद्वाज हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, संगीतकार हैं। अब कोई सिंगर है वही इनके बारे में ज़्यादातर बात करना पसंद करेगा। अजनीश लोकनाथ हैं, नेशनल अवार्ड विजेता संगीतकार, ये भी बात कर रहे हैं। भारतीय संगीत प्रदेश फोक फ्यूजन और रचनात्मक तकनीकियों पर भी चर्चा की गई है। विशाल भारद्वाज ने अपनी फिल्म इसकी आंखें प्रसिद्ध गीत इब्न बतूता की रचना का किस्सा भी यहाँ पर साझा। ये सारा जो भी बताया जा रहा है सब बता रहे। अब बात करते हैं संगीत कार्यक्रम कौन कौन से है फेस्टा के। तो यहाँ पर बैटल ऑफ बैंड्स होता है, सुरों का एकलव्य भी है, साथ में वाह उस्ताद, ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते हैं। इन कार्यक्रमों ने क्या किया, इफी को केवल फिल्म महोत्सव नहीं, फिल्म महोत्सव नाम से लगता है कि शायद जो है सिर्फ मूवीज के बारे में बात होगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पूर्ण सांस्कृतिक उत्सव उन्होंने बना दिया, क्योंकि हर प्रकार की चीज आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण क्यों है। तो मूवीज क्या होती हैं, हमारे सॉफ्ट पावर को दर्शाती हैं। अब जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में हमारी मूवीज रिलीज होती हैं तो बहुत सारी मूवीज हमारी कल्चरल होती हैं, तो भारतीय कल्चर को समझने में उनको मदद मिलती है। कुछ लोग आकर्षित होते हैं, हेरिटेज साइट्स देखते हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो टूरिज्म भी बढ़ता है। तो क्या है, एक ऐसा मंच है जहाँ भारतीय संस्कृति, गहराई, फिल्म, विरासत, संगीत, दृष्टि सब कुछ लोगों को देखने को मिलता है। फिल्म हेरिटेज प्रिजर्वेशन से क्या है, तो हम उस समय की चीजों को भी दिखाना चाहते हैं कि क्या और कैसे था, उनको पुनर्स्थापना के माध्यम से। ग्लोबल फिल्म डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के प्रीमियर से क्या होगा, भारत विश्व सिनेमा को जोड़ने वाला ग्लोबल सिनेमैटिक ब्रिज भी बन जाएगा।
गया। अब देखिए कोरियन मूवीज जब हिंदी में ट्रांसलेट होकर के आती हैं, डब्ड होकर के आती हैं, कितने लोग पागल होकर के देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हम सबको देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मूवीज बनती हैं किसी में डब करें ना करें, हिंदी में करते हैं। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी जिस देश में रहती है वो अपनी भाषा में ही मूवी देखना प्रेफर करेगी। तो ये सारा यहाँ पर हो रहा है। अब क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी बात करते हैं, तो क्रिएटिव इकोनॉमी है जो भी आजकल आप देखते हो, गाने, मूवी, फिल्में, सब कुछ इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। सिनेमा, संगीत, तकनीकी सब जुड़ा हुआ है। तीनों मिलकर भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को लगातार बढ़ा रहे हैं। यूथ एंगेजमेंट है, साथ में स्किल डेवलपमेंट भी। अब इस प्रकार के क्षेत्रों में देखेंगे डांस, मूवीज और सिंगिंग, जितने भी क्रिएटिव वाली चीजें हैं, यहाँ पर आपको बूढ़े लोग थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, यंग जनरेशन ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा क्या हो रहा है, अच्छे हम क्षेत्र में जा रहे हैं। अब भारत के लिए व्यापक आवश्यकता क्या है, तो सांस्कृतिक पहचान का वैश्विक प्रसार हो रहा है। फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, साथ में कलाकारों और तकनीकियों का विकास भी किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है, साथ में को प्रोडक्शन अवसर भी मिलते हैं। आप देखते हैं ना कि भारतीय कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या हॉलीवुड के किसी एक्टर से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोटोशूट करा रहे हैं, ये सारा जब सर्कुलेट होता है तो उनको भी काम मिलता है। उनके एक्टर्स यहाँ पर मूवीज में काम करते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। डिजिटल एंड जो है फिल्म रेस्टोरेशन सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। भारत ग्लोबल क्रिएटिव लीडर के रूप में उभरेगा। जब क्रिएटर सबसे ज्यादा यही हैं तो उभरना तो चाहिए। अब भारत की वर्तमान फिल्म व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि अभी हमारी क्या हालत है, कौन से स्थान पर है। तो सबसे बड़े फिल्म उत्पादक देशों में है। आप सबको पता ही अक्षय कुमार एक साल में कितनी मूवीज करते हैं, कोई एक्ट्रेस करता होगा क्या। तो इतनी सारी फिल्में बन रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्लोबल रीच बढ़ गई है इनकी। NFDC हो गया, INB मिनिस्ट्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म फैसिलिटेशन हो गया, साथ में को प्रोडक्शन हो गया, एग्रीमेंट से लगातार बढ़ रहे हैं ताकि हम अपने फिल्मी दुनिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की पहचान दिला पाएं। जैसे हॉलीवुड को है, कोरियन मूवीज को भी है, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी चीजें भी हों। और फिल्म हेरिटेज वाला देख लिया है, गोवा जो है तेजी से इंटरनेशनल फिल्म का हब बना, क्योंकि हर साल हम वहीं पे इस प्रकार के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, इसीलिए। अब हाल के सुधार कौन कौन से हमने किए हैं, तो नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन चलाए हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा उसके बारे में। फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस भी बनाए गए हैं। को प्रोडक्टिव टीम या को प्रोडक्शन टीम्स की बहुत सारे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स मिल करके मूवीज वगैरह बनाए। 15 से अधिक देशों के साथ हम सहयोग यहाँ पर कर रहे हैं। डिजिटल एंड 4K रेस्टोरेशन के बारे में पढ़ा हमने, मुरली वाला मूवी जो है इसी में रेस्टोर की है। साथ में ईफी मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वर्चुअल स्क्रीनिंग, टेक ड्रिवन जो है क्यूरेशन हो गया, यूथ फोकस्ड इवेंट्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे टाइम की मूवीज बहुत अच्छी थी, तो अब वो आपका टाइम गया। अब आज की जो जनरेशन है उसके हिसाब से ही चीजें बनाई जा रही हैं। मुख्य तथ्य क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, तो प्रथम आयोजन 1952 में किया गया था। शुरुआत विभिन्न शहरों में आयोजित होता, शुरुआती दौर पर यह अलग अलग शहरों में आयोजित होता था, लेकिन 2004 से इसको स्थायी कर दिया गया कि हर बार कहाँ पर होगा, गोवा में होगा। आयोजक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो गया, और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, और सहयोग किसका है, इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। ये सारे मिल करके इनका आयोजन करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख अवार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर दिए जाते हैं। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए है, सिल्वर पीकॉक अवार्ड भी बेस्ट फिल्म के लिए है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस, स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिए जाते हैं, और ICFT और यूनेस्को गांधी मेडल। ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, सेंटिमेंटल वैल्यूज जिसका भारतीय प्रीमियर इफी में हुआ है, किस देश की फिल्म है। विकल्प है जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन या फिर फ्रांस। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।